हेलो स्टूडेंट क्लास 9। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को एनिमल टिश्यू के बारे में चर्चा किया था और ये बताया था कि एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यहाँ पे हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ऑलरेडी सब कुछ आपको कितने तरह के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दे दिया था, बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करने के लिए जो भी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को दूसरे शब्दों में पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैकेज करने का काम करता है। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स और कनेक्टिव सेल तथा फाइबर्स, ये 3 चीजें मुख्य रूप से होती हैं। ज्यादातर जो इसका मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये नॉन लिविंग होता है, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ये व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, येलो कलर के होते हैं और फाइबर्स पाए जाते हैं। इनकी यही संरचना, सिंपल सी संरचना होती है। अब हम चर्चा करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, वो हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं और उनका विभिन्न वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में बाइंडिंग का काम करता है। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से बांधने का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है सपोर्ट देता है। ये हमारे पूरे शरीर में बांधने के साथ साथ, बाइंडिंग के साथ साथ सपोर्ट देने का भी काम करता है। तीसरा, कई जगह हमारे शरीर में ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे ब्लड हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखता है। अटैचमेंट का काम करते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। पैडिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं और इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। विभिन्न पदार्थों को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। तो ये मतलब और इसका फंक्शन के बारे में हो गया कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में कितने तरह के पाए जाते हैं। तो पहला एरियोलर टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का पहला रूप होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यह क्या करता है कि चमड़ा के अंदर यह टिश्यू हमारे मांसपेशियों को चिपकाने का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। हमारा चमड़ा मांसपेशियों से चिपका हुआ रहता है, तो एरियोलर टिश्यू उसे चिपकाने का काम करता है। दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर एरियोलर टिश्यू का हमने फिगर आपको दे दिया, उसमें मांस से पाया जाता है, फैट से पाए जाते हैं और ये यहाँ पर हमारे शरीर का ऊपरी चमड़ा है और उस चमड़े को नीचे की मांसपेशियों से कनेक्ट करने का काम करता है एरियोलर टिश्यू। फिर दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम है कि वो हमारे शरीर में स्टोरिंग का काम करता है। इसका जो मेन वर्क होता है एडिपोज टिश्यू का, वो स्टोरिंग का काम होता है। यह हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ को फैट ग्लोब्यूल के रूप में, यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि फैट ग्लोब्यूल्स, बहुत सारे ज्यादातर इसमें फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं और ये फैट ग्लोब्यूल्स स्टोर होते हैं हमारे शरीर में। जो विशेष परिस्थितियों में इसका शरीर हमारा उपयोग करता है और उसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स के साथ साथ फैट ग्लोब्यूल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। उसके साथ साथ पैकेजिंग का भी काम ये करता है। हमारे पूरे शरीर को एक रचना देने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। जहाँ जहाँ हमारे शरीर में गड्ढा है उस गड्ढा को भरने का काम फैट के रूप में ये करता है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। उसके बाद तीसरा नंबर आता है टेंडन का, जिसमें व्हाइट कलर के
हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। हमारे शरीर में कुल लगभग 206 हड्डियां हैं और 206 हड्डियां हड्डियों से नहीं जुड़ती है, वो टेंडन से जुड़ती है। टेंडन क्या करता है कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट करने का काम करता है। ये काफी टफ होता है। इसमें जो एक लचीला पदार्थ होता है, कार्निसाइड जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, वो टेंडन जो होता है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। और जो लिगामेंट होता है वो हमारे शरीर में मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम, मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। यदि कहीं के जोड़ को हम देखें तो यहाँ पर दो तरह के कनेक्टिविटी पाई जाती है, पहला लिगामेंट और दूसरा टेंडन। जो टेंडन होता है वो दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट करता है। और लिगामेंट हड्डी के ऊपर जो मांसपेशियां होती हैं उस मांसपेशियों को हड्डियों से कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि लोकोमोशन के लिए हमारे शरीर में जो गति होती है, जो हम लोग चलते हैं, उस मूवमेंट के लिए मांसपेशी और हड्डी दोनों का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मांसपेशियां हमें गति देती हैं और हड्डियां हमें सपोर्ट देती हैं। तो यहाँ पे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम टेंडन करता है और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। तो इस तरह से ये जो चार तरह के टिश्यू हो गए वो प्रॉपर कनेक्टेड टिश्यू होते हैं, केवल कनेक्ट करने का ही ये काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे स्केलेटल टिश्यू के रूप में हमारे शरीर में कार्टिलेज और बोन दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। वो हमारे शरीर को सपोर्ट करते हैं। हमारे शरीर का ढांचा बनाने के लिए कार्टिलेज और बोन दो तरह के टिश्यू होते हैं। इसको हम लोग स्केलेटल टिश्यू के नाम से जानते हैं, स्केलेटल टिश्यू। और ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू चार तरह का हमने पहले डिस्कस कर चुका है। ये स्केलेटल टिश्यू में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। जो कार्टिलेज होता है वो ज्यादातर ऐसे जीवों में पाया जाता है, अधिकतर जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, बिना हड्डी वाले जानवर होते हैं, जैसे बहुत सी ऐसी मछलियां हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं, वो इनवर्टिब्रेट में आते हैं, तो उनमें कार्टिलेज की मात्रा ज्यादा होती है। और जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं उसमें हड्डी ज्यादा होता है, कार्टिलेज कम होता है। तो यहाँ पे जो काम हड्डी का है सेम वही काम कार्टिलेज का भी होता है। हड्डी और कार्टिलेज ये कांड्रिन एक पदार्थ होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। यह इनवर्टिब्रेट में इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है। तो कार्टिलेज उन जीवों में पाए जाते हैं जिनसे वे आसानी से चल फिर सकते हैं। जैसे हाथी का पैर आप देख लीजिए, उतना बड़ा शरीर लेकर के चलता है, लेकिन उसके पैर में हड्डी नहीं है, पूरा कार्टिलेज भरा हुआ। उसके सूंड में हड्डी नहीं है, लेकिन कार्टिलेज की वजह से वो अपने सूंड से इतना भारी वजन को उठा सकता है और सारे फंक्शन कर लेते हैं। तो कार्टिलेज और बोन अंतर केवल इलास्टिसिटी का होता है कि जो कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक होता है, लचीला होता है, और जो हड्डियां होती हैं वो नॉन इलास्टिक होती हैं, वो लचीली नहीं होती हैं। वो सीन प्रोटीन की वजह से हड्डियों में लोकोमोशन हो सकता है, किया जाता है, और कार्टिलेज से भी ये क्रियाएं होती हैं। तो कार्टिलेज और बोन ये दो तरह के स्केलेटल टिश्यू हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये तीसरे तरह का वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें ब्लड और लिम्फ पाया जाता है। ब्लड का हमारे शरीर में बहुत सा वर्ग है। ये हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। फिर जो भी हम खाते हैं वो ब्लड के साथ एब्जॉर्ब होकर के पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट की सप्लाई ब्लड के द्वारा की जाती है। हार्मोन की सप्लाई हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा होती है। और हमारे शरीर में जितने वेस्ट मटेरियल हैं,
जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं है, वह वेस्ट मटेरियल ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और हमारे शरीर से बाहर निकालने का भी काम ब्लड के द्वारा एक्सक्रीशन का भी काम किया जाता है। उसके अलावा हमारे शरीर का थर्मो रेगुलेशन ब्लड के द्वारा किया जाता है। ये ब्लड होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है, वाटर को मेंटेन करता है, हमारे शरीर में वाटर बैलेंस का काम करता है। बीमारी से लड़ने के लिए इस ब्लड में बहुत सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बीमारियों से लड़ती हैं, और यदि कहीं दुर्भाग्य से मिट जाता है तो वही ब्लड के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो उस ब्लड को क्लॉट करने में सहयोग करती हैं, ब्लड को बहने से रोकती हैं। तो ब्लड के बारे में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ब्लड हमारे शरीर में 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड भाग होता है, इसमें प्रोटीन है या और भी मिनरल साल्ट्स मिले होते हैं। तो ये प्लाज्मा जो होता है पहला कंपोनेंट होता है ब्लड का। दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड सेल। इस प्लाज्मा में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको मुख्य रूप से 3 भाग में हम बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर के ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज करता है। प्लेटलेट हमारे शरीर में कोगुलेशन, ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। तो ये 3 तरह के और भी यहाँ पर फिगर बना दिया गया है, इलेक्ट्रोसाइट्स का, लिम्फोसाइट का, मोनोसाइट का, थ्रोम्बोसाइट का, प्लेटलेट का। तो ब्लड हमारे शरीर में कार्य की दृष्टि से कनेक्टिव टिश्यू के रूप में इतने वर्क करते हैं। ब्लड के बाद जो तीसरा ये नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में होता है, वो होता है लिम्फ। लिम्फ कुछ नहीं है, वो फिल्टर्ड ब्लड है। हमारे शरीर में छना हुआ ब्लड ही लिम्फ के रूप में होता है, फिल्टर्ड ब्लड। और इसका निर्माण आरबीसी, प्लेटलेट्स के द्वारा ये डेराइव्ड किया जाता है, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो लिम्फ होता है वो हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। मेन जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ से लिम्फ का प्रोडक्शन किया जाता है। और यह लिम्फ नोड या लिम्फ ऑर्गन के द्वारा पैदा होकर के ब्लड के साथ मिल करके इसकी एक अलग कैपिलरी होती है। जैसे ब्लड हमारे हार्ट से पंप करके आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है, फिर वेन्स के द्वारा कलेक्ट करके पुनः हार्ट में प्यूरिफिकेशन के लिए लाया जाता है। उसी तरह से जो लिम्फ होता है वो भी हमारे शरीर के लिम्फ नोड या लिम्फेटिक ऑर्गन से स्रावित होता है। और लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में इसको सप्लाई दिया जाता है। इसका जो मेन काम है वो ये मिडिल मैन के रूप में काम करता है। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में यदि किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है तो लिम्फ के द्वारा ही उस मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है। इट इज एक्ट एज मिडिल मैन इन आवर बॉडी। पहला काम हो गया। और दूसरा काम ये होता है कि ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आज संक्षिप्त में हमने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन हमने बता दिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 तरह की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। पहला है मैट्रिक्स, दूसरा है टिश्यू सेल और तीसरा है फाइबर्स। कितने तरह के होते हैं तो इसको हमने बता दिया कि ये 4 तरह के कनेक्ट करने वाले टिश्यू होते हैं। न्यूरल टिश्यू, एडिपोइड टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। लिगामेंट हड्डी को मांसपेशी से कनेक्ट करता है, टेंडन हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है, एडिपोइड हमारे शरीर में पैकेजिंग का काम करता है, ये न्यूरल हमारे शरीर में पैडिंग का काम करता है। तो ये 4 टिश्यू कनेक्ट करते हैं।
फिर कार्टिलेज और बोन होते हैं, ये हमारे शरीर को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ये हमारे शरीर के स्केलेटल सिस्टम को डेवलप करते हैं। और तीसरे तरह का ब्लड और लिम्फ जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं, हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लिम्फ हमारे शरीर में एक्सचेंज मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करता है और ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। बाकी ये ब्लड की जो कोशिकाएं हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया हुआ है। तो इस तरह से एक और टाइप ऑफ इनवर्ट टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू हमने आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में और नर्वस टिश्यू के बारे में। ये एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर का कनेक्टिव टिश्यू जो टॉपिक है वो आज फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये जो दो टिश्यू जो बचे हुए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।